मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है जीवों में विविधता, और उसमें मैं आपको पढ़ा रही थी आपके किंगडम। 5 किंगडम होते हैं, उसमें से कल मैंने आपको बताया था मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में क्या थे, यूनिसेल्यूलर जीव थे और वो कैसे थे, प्रोकैरियोट्स थे। और पहले यूकैरियोट्स जीव आपके किस में आए, प्रोटिस्टा में, लेकिन ये भी कैसे थे, यूनिसेल्यूलर। आज आते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपका किंगडम फंगी। फंगी को फंजाई भी बोल देते हैं कुछ लोग, फंगी भी बोल सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं, और हिंदी में ऐसे क्या बोलते हैं, कवक, और अपनी लोकल भाषा में इसको बोलेंगे फफूंदी। क्या बोलेंगे, फफूंदी। आपने देखा होगा कि आप लोगों के घर में अगर 2-4 दिन तक रोटी या ब्रेड रखी रहती है, तो मान लिया ये आपकी क्या है, रोटी। तो आपने देखा होगा उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के फफूंदी के घेरे दिखाई देने लगते हैं। आपकी रोटी पर क्या लग जाती है, जगह जगह फफूंदी लग जाती है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, कवक होते हैं, फंगस होते हैं। हम कहते हैं फंगस लग गया उसमें या फफूंदी लग गई, ठीक है। तो इस जगत में किसको रखा गया है, इस जगत में सभी प्रकार की फफूंदी को रखा गया है। नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फफूंदी को रखा गया है ना। अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि यूनिसेल्यूलर थे, लेकिन अब कैसे आएंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इन्हें भी बिना सूक्ष्मदर्शी के हम लोग नहीं देख सकते, है ना। तो देखिए, ये प्रायः बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। भाई दूर से हमने देख लिया कि हरी हरी फफूंदी लगी है, लेकिन अगर हम पास से देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, तो हमें इनकी स्पष्ट संरचना दिखाई देगी। कैसी होती है, ऐसी थ्रेड लाइक, धागों जैसी संरचना होती है इसकी। कैसी होती है, धागों जैसी, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी, है ना। और अब देखिए, अभी तक आपने पढ़े थे उनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, यानी मोनेरा में भी सेल वॉल नहीं थी और प्रोटिस्टा में भी नहीं थी, बस यूग्लिना में थी। मैंने आपको बताया था कल, यूग्लिना में होती है। अब इसमें क्या है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति बनी होती है। आपकी जो फंगस होती है, यानी कि आपके कवक होते हैं, उनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा यानी कॉम्प्लेक्स शुगर की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या बनी होती है, कोशिका भित्ति। तो इनमें एक नया कैरेक्टर और क्या आ गया, पहला तो यही था, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना। दूसरा है, इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति, और वो किसकी बनी होती है, जटिल शर्करा की, जिसे क्या बोलते हैं, काइटिन। तो ये आपका है इम्पॉर्टेंट फीचर। अब जो कवक अन्य जीवित जीव के जीवद्रव्य से भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी कवक कहलाते हैं। देखो, पैरासिटिक कौन होते हैं, परजीवी की परिभाषा ही यही थी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी किस में आए थे, आपके परपोषी में आए थे, है ना, हेट्रोट्रॉफ्स में आए थे। हेट्रोट्रॉफ्स 3 तरीके के बताए थे मैंने आपको। देखिए, हेट्रोट्रॉफ्स कौन कौन से थे आपके, हेट्रोट्रॉप्स नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी। हेट्रोट्रॉप आपके कौन कौन से थे, पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट थे, परजीवी थे, और सेप्रोफाइट थे। सेप्रोफाइट को क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट को बोलेंगे मृतोपजीवी, पैरासाइट को परजीवी बोलेंगे, है ना। और देखिए, अब जो कवक अन्य जीवित कवकों की अन्य जीवित जीव के जीवद्रव्य से, जीवद्रव्य क्या होता है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, जिन बच्चों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ी है उन्हें ये जीवद्रव्य पता नहीं होगा, और जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता होगा कि साइटोप्लाज्म प्लस
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है आपका? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ये हक्सले ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और आपका जीव द्रव्य है ये। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य से। ठीक है, तो ऐसे कवक जो अन्य जीवित जीव के जीव द्रव्य से अपना भोजन ग्रहण करते हैं परजीवी कवक कहलाते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल हो गए क्या? पक्सीनिया और एल्ब्यूगो। इसके दो एग्जाम्पल हैं। पक्सीनिया ये आपका एक फंजाई है, ये आपकी एक फंगी है। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो की एक स्पीसीज है एल्ब्यूगो कैंडिडा, है ना। ये आपके क्या होते हैं? परजीवी कवक होते हैं, है ना। अब आते हैं अगला पॉइंट, जो कवक सड़े गले, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले पदार्थों, ठीक है, या मृत जीवों, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह मृतजीवी कवक कहलाते हैं या मृतपोषी। क्या कहलाते हैं? मृतपोषी। देखिए अपने आप पे क्या होता है कि कोई चीज़ सड़ जाए या गल जाए तो हम उसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं पड़ा हुआ, तो कुछ दिन बाद क्या होती है? वो चीज़ अपने आप नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसे कौन ख़त्म करता है? यही करते हैं। कौन? मृतजीवी कवक। और ये आपके कौन कौन से हैं? पक्सीनिया, राइजोपस, म्यूकर। इसमें से आप पक्सीनिया हटा दीजिएगा। पक्सीनिया को पैरासाइट में रख लीजिएगा, परजीवी कवक में, और राइजोपस और म्यूकर को रख लीजिए किसमें? मृतजीवी कवक में। तो अब आते हैं इसका अदर एग्जाम्पल्स। देखो अपने यहाँ इसके दो यूज़ हैं। आपको क्या दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं आपको। तो जो आपकी पेनिसिलियम होती है ये क्या करती है? इसका यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में, मेडिकल में इसका यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? पेनिसिलियम का। और यूज्ड इन बेकरी, आप ब्रेड खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, और जो आप रोटी खाते हैं नान वाली, उसमें क्या होता है? खमीर उठाने के लिए क्या करते हैं? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो जितना भी आपका बेकरी है, बेकरी में किसका यूज होता है? ईस्ट का। और ईस्ट की एक खास बात होती है कि आपकी सारी फंगी कैसी हैं? मल्टी सेल्यूलर, बहुकोश की। लेकिन ईस्ट ही सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है जो कैसा है? सिर्फ एक कोश की। तो ये लिखा है, आपका नोट है, ऑल फंगी आर मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़कर सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। ये आपका एक्सेप्शन है, एक क्या है? एक्सेप्शन है आपका। और इनकी आप देख लीजिए बॉडी। मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको ये कैसे दिखेंगे? फाइब्रस या फिलामेंटस। कैसे? तंतुमय, तंतुमय, फिलामेंटस, फिलामेंटस। देखिए, द बॉडी ऑफ फंगी कॉल्ड माइसीलियम। इसको क्या बोलेंगे? इनकी ये जो बॉडी है पूरी, इसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम, माइसीलियम बोलेंगे। और ये किससे मिलकर बनी है? ये जो धागों जैसी संरचनाएं हैं इनको क्या बोलेंगे? हाइफी। क्या बोलेंगे? ये धागे को क्या बोलेंगे? हाइफी। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय होते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे और तो इस संरचना को पूरी को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। और एक फिलामेंट को क्या बोलेंगे? हाइफी। ठीक है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। देखिए, आज मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? आपका तीसरा किंगडम, फंजाई या फंगी। क्या बोलेंगे? कवक। जनरल भाषा में क्या बोलेंगे? फफूंदी। फफूंदी को आपने बहुत अच्छे से देखा है।
अगर आपने फफूंदी को नहीं देखा है तो आप अपने घर में क्या करिए, ब्रेड को 2-4 दिन के लिए रख दीजिएगा, तो आप उस पर क्या देखेंगे, हरी हरी फफूंदी लग जाएगी। और ये क्या होती है, आपकी जो फफूंदी होती है ये पेड़ों पर भी लग जाती है ना। और आपको मैं बता चुकी हूँ ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ईस्ट आपका ऐसा है जो कैसा है, यूनिसेल्यूलर होता है। देखिए अब आते हैं आपके लाइकेन पर। एक आपका और टॉपिक बनता है इसी में, क्या बनता है, लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन ये हैं आपके लाइकेन। अब लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं, एल्गी प्लस फंजाई, और इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब मैंने अभी आपको इससे पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा सा बताया था कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, कोई दो जीव आपस में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उससे क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। यानी अगर एल्गी है तो ये फंजाई को कुछ दे रही होगी और फंजाई एल्गी को कुछ दे रही होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ कुछ ले रही है या ये ही सिर्फ कुछ ले रही है। तो लाइकेन आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या होती है, पहली होती है आपकी एल्गी, शैवाल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल्गी कौन सा होता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और फंगस तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, फंजाई। देखिए अब क्या होता है, आपके जो फंजाई होती है ये एल्गी को क्या देती है, ये शैवाल को क्या देती है, रहने के लिए स्थान देती है और खनिज लवण और जल देती है। उसके बदले में भाई ये इसमें क्या नहीं है, क्लोरोफिल, तो ये क्या करेगा, भोजन तो बना नहीं पाएगी, तो ये क्या करती है, इसको जल दे देती है और खनिज लवण दे देती है और क्या, रहने के लिए स्थान दे देती है। उसके बदले में एल्गी इसको क्या दे देती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब बना भोजन होता है वो इसको भोजन दे देती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग से जीवन यापन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवन, सिम्बायोसिस। अब आते हैं लाइकेन। लाइकेन का एक स्पेशल फीचर होता है, ये क्या होते हैं आपके प्रदूषण के इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं ये कि कहाँ पर पॉल्यूशन है और कहाँ पर नहीं है। जहाँ पर पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेन आपके नहीं रह सकते हैं, है ना। तो पता चल जाता है कि यहाँ पर लाइकेन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एयर पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन है। लाइकेन आपके कैसे होते हैं, थैलस जैसी संरचना होती है इनकी। क्या होती है, थैलस जैसी संरचना। थैलस को हिंदी में बोलते हैं शूकाय, यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थैलस के जैसा होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, किंगडम फंजाई, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं लाइकेन्स, तो ये आपके किससे रिलेटेड हैं, किंगडम फंजाई से। क्यों रिलेटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फंजाई भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो देखिए कैसे इन्वॉल्व होती है, लाइकेन जो आपके होते हैं इनका शरीर थैलस के समान होता है। मैंने भी आपको बताया भी था कैसा होता है, थैलस के जैसा, सुकाय के जैसा होता है। यह कवक व शैवाल से मिलकर बना होता है, यानी एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इनके जो कवक तंतुओं के बीच में क्या होता है, कवक जो तंतु होते हैं आपके, मैंने भी आपको पढ़ाया था, माइसीलियम बॉडी होती है और हाइफी क्या होते हैं, इनके तंतु होते हैं। तो उन्हीं तंतुओं के बीच बीच में कौन पाया जाता है, नील हरित शैवाल, BGA। कौन कौन है, नोस्टॉक और एनाबीना, यानी नोस्टॉक और एनाबीना कवक के जो तंतुओं का जाल सा बना होता है उसके बीच में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कवक शैवाल को रहने के लिए उचित स्थान देता है। भी कवक के तंतुओं के बीच में क्या है, जगह है, और BGA के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी खाना तो बना सकती है लेकिन इसे रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो कवक क्या करता है, इसे रहने के लिए जगह दे देता है। कवक शैवाल को रहने के लिए उचित स्थान और क्या दे देता है, जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करता है और किसको दे देता है, आपके
शैवाल को दे देता है। उसके बदले में शैवाल क्या करता है, शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है और उससे जो बना भोजन होता है वो किसको दे देता है, कवक को। तो देखिए कवक के पास क्या नहीं है, भोजन, और बीजीए के पास क्या नहीं है, रहने के लिए जगह है। तो एक के पास जगह है, एक के पास खाना है, तो दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी। अब ये क्या क्या लेंगे, सहजीवी, लाइकेन क्या हो जाएंगे, सहजीवी, है ना। और आपका लाइकेन देखिए कैसे मिलकर बना है, ये आपका कवक है और ये बीजीए है, नील हरित शैवाल है, ये एल्गी है और ये क्या है, कवक है। अब आपका नोट है, लाइकेन नमी वाले स्थानों पर और कहाँ होगा, पेड़ की छालों पर धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। आपको पेड़ों पर लाइकेन कैसे दिखेगी, स्पॉट के रूप में, धब्बों के रूप में दिखेगी। और कहाँ दिखेगी, जहाँ पर नमी होगी बहुत ज़्यादा, है ना। और ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या हो गया, स्पेशल फीचर। ये है आपका स्पेशल फीचर। जो लाइकेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषण के सूचक। जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं रहेंगे और जहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा वहाँ पर लाइकेन पाए जाएंगे। और इनके उदाहरण हैं असनिया और क्लेओनिया। मैंने आपको लाइकेन के 2 उदाहरण दिए हैं, नंबर 1 असनिया, नंबर 2 क्लेओनिया। अब मैं इसके बारे में पहले बताना भूल गई थी, मैंने पहले ही लिख रखा था। देखिए आपको ईस्ट के बारे में पता चल गया। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय कवक। और सारे कवक कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये आपका एक्सेप्शन था तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ईस्ट के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कवक ही तो याद रखने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दूसरा है आपका मशरूम। मशरूम की सब्जी खाते हैं हम लोग, है ना, क्या होता है, मशरूम। और एक आपका होता है एगेरिकस। क्या होता है, अगेरिकस। अगेरिकस को अपन लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, कुकरमुत्ता। क्या बोलते हैं, कुकरमुत्ता। ये आपका वही है कुकरमुत्ता, जिसे हम लोग कुकरमुत्ता बोलते हैं, ये वही होता है एगेरिकस। क्या होता है, ये भी एक कवक होता है। मशरूम जो हम खाते हैं वो क्या होता है, एक कवक होता है। आपने इसको देखा, ये वाइट कलर का होता है। तो मशरूम में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो तभी शैवाल क्या करता है कि बीजीए क्या करता है, भोजन बना के कवक को देता है और बदले में रहने के लिए स्थान ले लेता है। तो ये क्या कहलाता है, सहजीवन। और देखिए इसको आप जान गए, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का यूज क्या था, मेडिसिन में। आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो इनसे पेनिसिलियम से क्या बनती हैं, दवाइयाँ। एक का होगा दवाइयों में यूज़, एक का होगा बेकरी उद्योग में, इंडस्ट्री में। किसमें, बेकरी इंडस्ट्री में। और मशरूम को खाने में, यानी ये एडिबल है आपका। कैसा है ये जो फंगी है, आपसे पूछा जाए कि एडिबल फंगी कौन कौन सी है, तो मशरूम है और एगेरिकस। क्या है, एगेरिकस। और ये है आपका मोल्ड। फफूंदी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन। आज मैंने आपको आपका तीसरा किंगडम पढ़ाया है, फंगी। और फंगी को हिंदी में कवक बोलते हैं और इसमें सारे फफूंदी आते हैं आपके। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनमें सेल वॉल पाई जाती है। वो किसकी बनी होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की, जिसका नाम होता है काइटिन। और आपके जो फंगी होते हैं उसमें ईस्ट सिर्फ एक ऐसा होता है जिसपे क्या नहीं होती है, आपकी यूनिसेल्यूलर होता है, वो मल्टी सेल्यूलर नहीं होता है। और पेनिसिलियम से दवाई बनती है। और इसमें एक टॉपिक आता है आपका लाइकेन। हिंदी भी क्या है इसकी, लाइकेन है, और इंग्लिश में भी लाइकेन ही लिखेंगे। अब लाइकेन क्या होते हैं, कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। ये क्या करते हैं, सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या दिखाते हैं, सहजीवन। क्या बोलती है, सिम्बायोसिस। ये क्या शो करते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है। और इनका स्पेशल फीचर क्या हो गया था,
यह प्रदूषण के सूचक होते हैं। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपके अगले किंगडम के साथ।